हेलो एवरीवन। कल की वीडियो आपने जो देखी होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये वाला मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करूँगा मैं अगली वीडियो में वो आपको क्वेश्चन ज़रूर समझाऊँगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोमन गलत है। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोमन गलत है। पहला ऑप्शन है एक्सएल, ये तो सही है। और तीसरा ऑप्शन है एक्सी, ये भी सही है। सीडी, ये भी सही है। एक्सएल क्यों सही है? क्योंकि एक्सएल आपका 40 का बनता है। और एक्सी क्यों सही है? क्योंकि एक्सी आपका 90 का बनता है और सीडी आपका कितने का बनता है? 400 का। ठीक है, लेकिन सी एक्स नहीं बनता है। सी एक्स नहीं बनता है। सी एक्स किसी का भी रोमन नंबर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही बताना है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। चलो देख लेते हैं। तीन विषम संख्या ले लेते हैं, कोई भी ले लो। तीन विषम संख्या जैसे 1, 3, 5। अगर हम इसका गुणनफल करते हैं तो 5 तिया 15, 15 एकन 15, यानी इसका गुणनफल 15 आ रहा है। एक सम संख्या होता है, लेकिन 15 तो विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। तो मान के चलते एक सम संख्या लो, एक सम संख्या लो, तो एक सम संख्या अपन लेते हैं 4। ठीक है, और एक विषम संख्या लेते हैं, कोई भी ले लो, एक ले लेते हैं, सबसे छोटी शुरू करते हैं। अगर इसका माइनस करते हैं तो 3 बचता है, यानी ये कह रहा है एक सम संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा 3 आ रहा है, तो 3 सम संख्या नहीं है। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दो विषम संख्या तथा सम संख्या का योगफल, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पे एक सम संख्या कर लो। ठीक है, दो विषम संख्या तथा एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होगा। देखते हैं, दो विषम संख्या, तो दो विषम संख्या लेते हैं, जैसे 1, 3, और एक सम संख्या का योगफल एक सम है, तो एक सम संख्या का योगफल, तो एक सम संख्या ले लेते हैं 2। ठीक है, 3 1 4, 4 2 6, ये भी सही है, क्योंकि एक सम संख्या, क्योंकि 6 एक सम संख्या है। ये ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन, तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है। तीन विषम संख्या ले लो, जैसे 1, 3, 5, ये विषम संख्या लिख ली। तो अपन इसको ऐड करते हैं, 5 और 3 8 और 1 9, 9 आ रहा है, लेकिन 9 यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है, यहाँ पे सम संख्या लिख लो। ठीक है, तो ये भी 9 विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? सी ऑप्शन। हमारा कौन सा ऑप्शन था सही? सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 98 95 में 9 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। यानी 9, जहाँ 9 दिख रहा है उनका स्थानीय मान लिख लो। यानी 98 95, एक तो ये 9 है, एक ये 9 है, तो इनका स्थानीय मान निकालो। इसका स्थानीय मान आ गया 90, क्योंकि
जीरो लगता है। अंकों में जिस अंकों का मान स्थानीय मान उसके अंकों के बाद जो भी अंक होते हैं उसके उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो इसमें एक अंक के बाद 9 आ रहा है तो एक जीरो लगा दिया। अब उसके बाद देखो कितने अंकों के बाद 9 आ रहा है, 1 2 और ये 3। तो 3 अंकों के बाद तो कितना आ जाएगा, 9000। अब इसको क्या करते हैं, क्या पूछा है इसमें, अंतर पूछा है ना, तो अपन इसका माइनस करते हैं। माइनस करो। अगर हम इसका माइनस करते हैं तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा, और 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, और यहाँ पे 8 बचा। अगर कोई ऑप्शन में 89 10 दिख रहा है तो वो ही आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 दाई प्लस 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर है। 10 दाई में 10 दाई 12 सैकड़ा और 12 इकाई, अपन 12 इकाई लिख लेते हैं तो 12 इकाई। अब वो कह रहा है 11 सैकड़ा। 11 सैकड़ा मतलब 100, यानी 11 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100। ठीक है, 1100। अब 10 दाई, 10 दाई मतलब 10 का मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, 100। अब ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2 1 2 1, यानी कोई ऑप्शन में 12 12 दिख रहा है वही आंसर है। किस में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में। तो पहला तो 12 13 है, डी ऑप्शन में जिदा राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन में दिख रहा है 12 12। अगला क्वेश्चन है संख्या 8,13,07,013 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। यानी इसमें 8,13,07,013 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन में देख लेते हैं। यानी हम इसमें पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते चलते हैं। देखते हैं, पहले इसमें 3 अंकों के बाद लगाता है, ठीक है, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, यानी ये तो सही कह रहा है कि 8,13,07,013 को, तो 7,013 यानी 8,13,07,013, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा है 8, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, ये तो गलत है। इसमें भी देखते हैं 8,13,00,000, इसमें पूछा है 70,013, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंक 2,3,5,9 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाकर अंतर ज्ञात करें। यानी इसमें सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी बनाना है, सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो बात करते हैं, यानी अंक दिए हैं ये, अब इनको सबसे बड़ी बनाओ 4 अंकों की। तो 9, फिर है 5, फिर है 3, फिर है 2। अब सबसे छोटी बनाओ 2 3 5 और 9। अब इसका क्या पूछा है, अंतर, तो 12 में 3 हो गया 3 बचा है, और 12 में तो 5 गया 7 बचा है, 4 में तो 3 गया 1 बचा है, 9 में तो 2 गया 7 बचा है। यानी 71 73 कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है तो वही आंसर है। किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 275 में 9 का भाग देने पर भागफल, भाज्य, भाजक व शेषफल क्रमशः होंगे। तो अपन 9 का भाग 275 में देंगे, यानी कि 9 का भाग 275 में देंगे, 275। ठीक है, अब भागफल कितना आना चाहिए, तो पहले भाग दो, 9 तिया 27, 0 0 अंक उतारेंगे 5 का, यानी 9 से छोटी है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यानी 9 का भाग, पहले क्या पूछा है, भागफल, तो 9 आना चाहिए, है ना। 9 का भाग देने पर भागफल, भाज्य, भाजक व शेषफल क्रमशः क्या होंगे, तो पहले 30 आना चाहिए।
तो 30 इसमें दिख रहा है और कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, 30 दिख रहा है। फिर भाज्य कितना आना चाहिए, 275, 275 आ रहा है। फिर भाजक कितना आना चाहिए, 9, 9 आ रहा है। और फिर शेषफल कितना आ रहा है, 5। तो यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात करें। यानी भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यानी मान के चलते हैं ये आपका भाग है, शेषफल कितना है, ये आपका भाजक है, ठीक है, और ये आपका भाज्य है और ये भागफल है, ये आपका शेषफल है। अब शेषफल आपका कितना है, शेषफल है आपका 2 लिख लिया। यानी भाजक नहीं, शेषफल आपका कितना है, शेषफल है आपका 4, शेषफल आपका 4 है तो 4 लिख लिया, ठीक है। भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। कौन, भाजक, शेषफल का 3 गुना है भाजक, तो अपन 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, 4 12। और शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 4 गुना है तो अपन 3 का भाग देंगे, शेषफल का भाजक भागफल का 4 गुना है तो अपन 4 का भाग देंगे 12 में, 4 का डिवाइड देंगे 12 में, तो कितना आ जाएगा, 4 12, यानी जो हो गया। यानी भाजक आपका 12, भाज्य 4 और भागफल नहीं, ये तुम्हारा 4 का, मैंने 4 का डिवाइड दिया था, तो भाजक तुम्हारा 12, भागफल 3 और शेषफल 4, तो कितना हो गया, 12 3 36। क्या पूछा है, भाज्य, तो भाज्य का फॉर्मूला लगा लेंगे। यानी आपका तुम्हारा निकल के आ गया, भाजक कितना आ गया, भाजक आ गया 12 और भागफल आ गया तुम्हारा 3, भागफल 3 और शेषफल शेष आ गया तुम्हारा 4। अब इसका फॉर्मूला है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस कर दो 4, यानी 12 3 36 प्लस 4, 36 और 4 कितना हो गया, 40 आंसर है। अगर इसमें ऑप्शन में दिख रहा है तो वही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, नहीं कर पाते हो तो हम कर देते हैं। जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य क्या होगा। ऐसे ही मैंने अभी समझाया है, वैसा ही करेंगे। जैसे हमने भाग बना लिया, ये तुम्हारा भाजक है और ये तुम्हारा भाज्य है और ये तुम्हारा भागफल है और ये तुम्हारा शेषफल है, ठीक है। तो शेषफल तुम्हारा कितना है, 2। भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। कौन, भाजक, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 12। लेकिन 3 गुना है तो 3 का डिवाइड देंगे, 12 में तो कितना आ जाएगा, 4। इतना आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ, 12 चौक 48, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48 और 2 50। अगर आपके ऑप्शन में 50 दिख रहा है वही आंसर है, यानी पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य युग्म संख्या है। अभाज्य युग्म संख्या वो होती है जिनका अंतर 2 हो और मासा 1 आना चाहिए और दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले हम लेते हैं 7 और 13।
अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो 13 में 7 यानी 6 का आ रहा है, तो ये अभाज्य युग्म नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 16 और 25। दूसरे में तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि 16 भाज्य भी आ रही है, सम भी आ रही है। मैंने बोला अभाज्य युग्म में वे संख्या होती है जिनका अंतर 2 होना चाहिए और वे अभाज्य ही होनी चाहिए। तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा भी ऑप्शन 8 आ रहा है, लेकिन इसमें भाज्य भी आ रही है, सम भी आ रही है। मैंने बोला अभाज्य होनी चाहिए, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन सही है 41 और 43। अगर इसका अंतर लेते हैं तो 2 आ जाता है और दोनों भी अभाज्य युग्म है, यानी दोनों भी अभाज्य संख्या है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, ये उनके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगी जो सैनिक एंट्रेंस एग्ज़ाम और नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अगली साल 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपसे निवेदन है आप अच्छी तरह से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।